गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पाठ 14 वेनका की चिट्ठी का अभ्यास कार्य करेंगे। पेज नंबर 109 और पेंसिल साथ में रखें सभी। स्टार्ट करें। मौखिक और लिखित तो कल हमने रिवाइज कर ही लिए थे एक बार। और नीचे देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे हाँ या नहीं लिखिए। मिलाइए क्वेश्चन एक्सरसाइज में। पेज नंबर 109। तो मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी, आप बताएंगे। पहला है, वेनका मास्को के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। दीक्षा बताएगी। दीक्षा। नो मैम। नहीं, इसमें आएगा नहीं। नहीं लिखिए। आगे देखिए, कॉन्स्टेंटाइन 65 साल का वृद्ध था। दिव्यांग। दिव्यांग। हाँ। यस मैम, हाँ, ट्रू। इसमें हाँ लिखिए। वेरी गुड। दीक्षा प्रजापति नेक्स्ट। वेनका दादाजी को चिट्ठी लिख रहा था। दीक्षा प्रजापति ने बोला था अभी। क्या? मैम अभी जो आंसर बोला था वो दीक्षा प्रजापति ने ही बोला था। नहीं। ओके, तो आप दीक्षा आप बोली तीसरा। वेनका दादाजी को चिट्ठी लिख रहा था। हाँ। हाँ, ओके। नेक्स्ट। वीडियो ऑन करें सभी। अभी कहा फोर्थ। यस मैम। ओल्गा वेनका के मालिक की नौकरानी थी। ना, नहीं। क्या थी? उनकी बेटी थी। क्या थी? मैम बेटी थी। कल मैंने आपको बताया था, ओल्गा जो उनके गांव के जो मालिक थे उनकी बेटी थी, जो उसके लिए क्या देती थी क्रिसमस पर? अखरोट। क्या देती थी? अखरोट। अब नेक्स्ट है, अभिषेक विश्वकर्मा बताएगा। अभिषेक। आलिया किन पेशे से मोची था? आलिया किन पेशे से मोची था? हाँ या नहीं? यस मैम। हाँ, ओके। यस मैम। अभी इसी के मैं ये सारे आंसर दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट में आएगा नहीं, सेकंड में हाँ, थर्ड में हाँ, फोर्थ में नहीं, और फिफ्थ में हाँ। हो गया। ओके, हम नेक्स्ट करेंगे। आगे देखिए, ये पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आप होमवर्क डाल लीजिए। आज का होमवर्क है, खुद करेंगे इसे। ओके, आज की डेट डाल के HW डाल लो यहाँ पर, और ये आपको खुद सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन बता देती हूँ। वेनका दादाजी के साथ जंगल कब और क्यों जाता था? सेकंड है, वेनका के गिरने पर दादाजी ठाका लगाकर क्यों हंसते थे? खरगोश को देखकर दादाजी वेनका से क्या कहते थे? इनमें से आंसर छांटने हैं, बहुत इजी है, कर लेंगे आप। अब देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला बताएगा प्रियांशु। क्वेश्चन है, वेनका का मालिक पेशे से क्या था? प्रियांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मोची। मोची। मोची पर टिक करिए। इसका राइट आंसर है मोची। नेक्स्ट, लक्षिता। मालिक के जाते ही वेनका ने क्या किया? चार ऑप्शन है। मालिक के जाते ऑप्शन देखिए, चार। वेलका ने। ओके मैम। वेलका ने चारों तरफ नहीं नहीं, मचा दी। पेज नंबर 110 निकालिए। लक्षिता, बुक है आपके ओके पास? मैम। 110 पर MCQs का सेकंड क्वेश्चन। मैम मेरा है। वेट बेटा वेट। मैम मेरा है। लक्षिता, बुक है आपके पास?
अथर्वा, अथर्वा, आस्था, यस मैम। वीडियो ऑन करें बेटा, सारे वीडियो ऑन करें। आस्था बताइए, मालिक के जाते ही वेनका ने क्या किया? पत्र लिखने बैठ गया। ओके बेटा, वीडियो ऑन करें। नेक्स्ट आर्यन, वेनका ने दादाजी को क्रिसमस पर क्या लाने के लिए कहा? दिव्यांग, वेनका ने दादाजी को क्रिसमस पर क्या लाने के लिए कहा? सुनहरे अखरोट। सुनहरा अखरोट। टिक करिए। यस मैम। यस, लास्ट ऑप्शन पर टिक करिए। समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट देखिए, वेनका ने दादाजी को लिखे पत्र का क्या किया? दीक्षा प्रजापति बताओ। डाक के डिब्बे में डाल दिया। डाक के डिब्बे में डाल दिया, राइट आंसर। टिक करिए। मैम डाक को लेटर बॉक्स कहते हैं। नहीं, डाक चिट्ठी को, डाक के डिब्बे में जो, हाँ लेटर बॉक्स, डाक का डिब्बा लेटर बॉक्स। ओके। डाक होता है लेटर, चिट्ठी, पत्र। ओके। अगला है भाषा ज्ञान। एक्सरसाइज देखिए, भाषा ज्ञान। फर्स्ट विलोम शब्द लिखने हैं। ओके, तो आप लिखिए। पहला है स्पष्ट। स्पष्ट का आपको ऑलरेडी दिया गया है, अस्पष्ट। सेकंड है परिश्रम। परिश्रम का कौन बताएगा? परिश्रम। मैम कहना है। यस। कैन आई टेल? आलस। मैम आलस। 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 और प्रतिष्ठित का अविका बताएगी। अविका, प्रतिष्ठित का बताइए विलोम शब्द। हाँ जी बोलिए। अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित। यस, ए आगे लगा दीजिए और बाकी सेम वर्ड, अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित। आप लिख नहीं रहे दीक्षा। निशान, प्रियांशु बेटा वीडियो ऑन करें। प्रियांशु, दीक्षा को वो कहते? दीक्षा, ओनली दीक्षा। दीक्षा प्रजापति को नहीं, दीक्षा को। आस्था, मुकुंदराज, सानवी, प्राशी। और बेटे सभी अपना वीडियो ऑन करें। इसके बाद देखिए सज्जन। सज्जन का ऑलरेडी दिया गया है, दुर्जन। सज्जन का दुर्जन। और स्पष्ट का नहीं दिया हुआ था, स्पष्ट का अस्पष्ट होगा। ओके। आज्ञा। आज्ञा का लिखिए अवज्ञा। ए व ज्ञा, अवज्ञा। अवज्ञा। नेक्स्ट है जीवित। जीवित का कौन बताएगा? मैम कहना है। यस, कहना है। बताइए बताइए। कहना है मृत। जीवित। मृत। मृत, माँ के नीचे री की मात्रा, माँ के नीचे र ऋषि की मात्रा, मृत। मृत। जीवित, मृत। डन। नेक्स्ट है पेज नंबर 111। पेज नंबर 111।
बेटा जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं करेंगे मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अपना वीडियो ऑन नहीं करते, और आपको पता है क्लास में तो वीडियो ऑन करनी ही पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो मैं आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ पाऊंगी, क्योंकि आप मुझे दिख ही नहीं रहे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। पहला शब्द है सुबह शाम, इसका होगा सुबह और शाम। बच्चों सामासिक शब्दों का विग्रह, विग्रह करना होता है उसका पूर्ण रूप में लिखना, विग्रह करके लिखना, उनको अलग अलग करके लिखना, है ना। सुबह शाम एक शब्द, इसको अलग अलग कर दिया और योजक शब्द आ गया सुबह और शाम। अगला है, मैम ये तो हम कर लेंगे। नहीं फिर भी एक बार बता रही हूँ, करिए। पढ़ना और लिखना, लिखिए पढ़ना और लिखना। देखिए बच्चों, जो कोई अपोजिट शब्द होते हैं, ये नहीं सभी में और आएगा, सुन लीजिए। जो अपोजिट शब्द होते हैं जैसे छोटा बड़ा, बाहर भीतर, है ना, और सुख दुख, इनमें या लगता है। क्या लगता है इनमें? या। या मतलब इंग्लिश का और होता है ना, ओ आर, और, इनमें से एक होता है या। हिंदी वाला और नहीं, हिंदी वाले और का मतलब होता है दोनों, राम और श्याम। अब हम या लगा दे राम या श्याम, या इंग्लिश का और, ओ आर, और, तो इनमें से मतलब एक। समझ रहे हो ना? हाँ जी, जो अपोजिट शब्द होते हैं उनमें इंग्लिश का ओ आर लगता है, हिंदी का या। अगला है सुख दुख, सुख दुख में अपोजिट शब्द है, या लगा हुआ है ना। अगला है भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। हम दिन और रात। दिन और रात। सानवी, घर और बात। ओके बेटा, सानवी, आस्था, यस मैम। सानवी नर और नर नारी का बताइए। मैम नर या नारी? नर और नारी, अपोजिट वर्ड नहीं है नर नारी, नर और नारी, ठीक है। आस्था, ओके मैम। यस मैम। पाप पुण्य का बताइए। मैम घर बाहर का। घर, घर या बाहर। ओके मैम। नर और मैम? नारी, पाप पुण्य का बताइए आस्था। मैम पाप या पुण्य? पाप या पुण्य, या अपोजिट शब्द है पाप पुण्य, ओके। पाप या पुण्य। नेक्स्ट है काला सफेद, प्राशी बताएगी। मैम कहना है प्राशी, प्राशी, कार्तिक, रुद्रांश, जतिन यादव। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे ना, वीडियो ऑफ भी करके बैठे, उनके पेरेंट्स को अभी मैं कॉल करूंगी, बैठे रहो आप। कहना है ये बताइए दिव्यांग। काला या सफेद। काला या सफेद, लिखिए, गुड, लिखिए काला या सफेद। लक्षिता, अनम्यूट, लक्षिता अनम्यूट योरसेल्फ। हार जीत का बताइए। हार जीत, हार जीत, हार और जीत। आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने क्या बोला था? रुद्रांश बताएगा, रुद्रांश, मम्मी। रुद्रांश, रुद्रांश। हार और जीत। मतलब आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। वीडियो ऑफ करने का मतलब ये है कि आप सुन ही नहीं रहे हो। मैंने अभी कहा था कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनमें या लगता है। अब हार का जीत अपोजिट वर्ड होता है ना, विलोम शब्द,
तो इनमें या लगेगा और नहीं। भाई हार जीत में से तो एक ही चीज हासिल होगी ना, या तो हार या जीत, हार या जीत। ओके। यस मैम। जैसे पाप या पुण्य, कोई इंसान पाप के कर्म करता है या पुण्य के, काला या सफेद। यस। देखिए आगे। घर या बाहर। यस। अगला एक्सरसाइज थर्ड। देखिए इनमें आपको हेल्प बॉक्स में 4-5 वर्ड दिए गए हैं, और, इसलिए, ताकि, तो, क्योंकि। अब ये फ्लप्स करने हैं आपको। पहला है, रुद्रांश बताएगा। बुक दिखाई रुद्रांश, शो मी योर बुक्स। रुद्रांश आपकी बुक दिखाइए, दीक्षा आप नहीं, रुद्रांश। रुद्रांश कहाँ चला गया रुद्रांश? रुद्रांश आप लाने गया शायद बुक, ऐसे ही बैठा था तब से। सानवी बुक दिखाइए अपनी। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा प्रियांशु बताए। प्रियांशु, वेनका दादाजी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। ये ऑलरेडी दिया गया है। आप नेक्स्ट बताएंगे। मैं स्कूल जाता ब्लैंक, मेरा भी काया पलट हो जाता। तो इसमें फिल करिए तो। मैं स्कूल जाता तो मेरा भी काया पलट हो जाता। तो ऊपर हेल्प बॉक्स में दिया गया है। ओके। अभिषेक, थर्ड, दादाजी की याद आई डैश, वह पत्र लिखने बैठ गया। दादाजी की याद आई इसलिए वह पत्र लिखने बैठ गया। यस मैम। मैम इसलिए ओके ओके हो गया, इसलिए फिल करिए। नेक्स्ट। वेट बेटा वेट, अभी आस्था। आस्था के बाद रुद्रांश बताएगा। आस्था, यस मैम। हाँ, मन लगाकर पढ़ो डैश, अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ताकि। हाँ, मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ताकि। रुद्रांश, रुद्रांश। सानवी, दीक्षा, बेटा ये अनम्यूट करिए, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करिए अपने आप को। दीक्षा, यस मैम। वेन का दौड़ता लुढ़कता डैश, फिर दोनों हंसते। और वैन का दौड़ता लुढ़कता और फिर दोनों हंसते। डन। एक्सरसाइज 4। यस मैम। यस, एक्सरसाइज 4 देखिए। दिए गए वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग करना है। वेरी सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर भी मैं एक थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, पल पल काटना, भैया के बिना पल पल काटना बहुत मुश्किल है। दूसरा, चांदी से चमकते पेड़, मुझे चांदी से चमकते पेड़ अच्छे लगे। खुशी की लहर, दिवाली के अवसर पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, या दिवाली की खबर सुनते ही जो भी है। उदासी का बादल, माँ के चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए हैं। बर्फ की फुहारें मुझे अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम। यस।
मैम बर्फ की फुराई का मतलब क्या होता है? अरे बर्फ की फुहारे यस जैसे मैम, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये बर्फ की फुहारे जैसे सर्दी के मौसम में कोहरा छा जाता है, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो आपने देखा होगा आपकी पलकों पर पानी सी बूंदें जम जाती है ना। और जो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हवा के साथ छोटे छोटे बर्फ़ के कण आना, तो वो होता है बर्फ़ की फुहारें। ओके। अच्छा मैम। हवा के साथ पानी की बर्फ़ के रूप में छोटी छोटी बूंद बर्फ़ के टुकड़े आना, वो बर्फ़ की फुहारें होती है ठंडी हवा के साथ। ओके। नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पेज नंबर 112। 112 आपको विराम चिन्ह लगाने। विराम चिन्ह आपने पढ़े होंगे 5th क्लास में भी। कई प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्नवाचक और कोष्ठक, है ना, इस तरह से। तो इसमें देखिए मैं फटाफट फटाफट बताऊंगी, आप अपना लगाते जाइए साथ साथ। वेनका की आंखों से टप टप आंसू, तो टप टप के बीच में योजक चिन्ह आएगा। जब एक जैसे दो वर्ड आते हैं तो उनके बीच में क्या आता है, एक योजक चिन्ह आता है। तो इसमें स्पेस तो है नहीं, तो आप इसके ऊपर लगा लीजिए कहीं नीचे, जब कि आपको पता चल जाए कि टप टप के बीच में योजक चिन्ह आएगा। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब एक डंडा। ओके, लगे। इसके बाद उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की। पोंछी के बाद अल्प विराम लगाइए, अल्प विराम कोमा। मैम वेयर? आंखें पोंछी, पोंछी के बाद हो गया। नाक साफ की और फिर लिखने लगा। नाक साफ की और फिर लिखने लगा। लगा के बाद योजक चिन्ह ऐसे लंबा सा, जैसे आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हो ना, इस तरह से थोड़ा बड़ा। दादाजी, दादाजी, दादाजी के बाद आपको विस्मयादिबोधक, जो आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं ना, एक विराम चिन्ह ऐसे और नीचे बिंदु लगाते हो ना। देखिए मैं आपको बुक में बता देती हूँ ये वाला पैराग्राफ कहाँ पर है, आप वहाँ से कर लेना। ओके, बुक में पेज नंबर निकाली 106। 106 नीचे नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, लास्ट। मिल गया। हाँ, इस वाले पैराग्राफ में से आप लगा लेना जब क्लास ओवर हो जाए तब। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट देखिए। ये वाला पार्ट इतना। यस,